वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने बहुपद की परिभाषा, बहुपद के पद, गुणांक तथा बहुपद के मानक रूप को पढ़ा। आज हम बहुपद की घात अर्थात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। किसी दिए गए बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात वाले पदों के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। किसी दिए गए बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, बहुपद 5y³ प्लस 2y² प्लस 3 में चर y की अधिकतम घात वाला पद 5y³ का घातांक 3 है, अतः बहुपद की घात 3 होगी। तो जो बहुपद हमारा है 5y³ प्लस 2y² प्लस 3, इस बहुपद में y की अधिकतम घात 5y³ की है, इसलिए बहुपद की घात 3 होगी। और उदाहरण देखते हैं हम 3x प्लस 5, जैसे कि 3x प्लस 5, इस बहुपद में x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इस बहुपद की घात 1 होगी। आइए हम देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का वर्गीकरण दो बेस के आधार पर कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, दूसरा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री। पदों की संख्या के आधार पर, घात की संख्या के आधार पर। हम लोगों ने पद और घात के बारे में डिस्कस कर लिया है। आइए देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण। तो पदों की संख्या के आधार पर पहला है अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद, अचर बहुपद की परिभाषा है ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद अर्थात x की घात 0 का पद होता है, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 3, -5, 7/4, इन सभी उदाहरणों में बहुपद में x की घात 0 है, इसलिए हम इसे अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा है हमारा शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक 0 होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक 0 होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। तो गुणांक 0 होने चाहिए, जैसे x² 0 × x² प्लस 0 × x -0। तो बहुपद के सभी पदों के गुणांक 0 होने चाहिए, उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। अगला हमारा है एक पदी बहुपद, मोनोमियल। एक पदी बहुपद, तो शब्द से पता चल रहा है एक पदी अर्थात जिसमें एक पद होंगे। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे कि 5x, 7, 3x², इन सभी उदाहरण में एक पद दिए गए, जैसे कि 5x, 7 और 3x²। पदों के बारे में हमने डिस्कस कर रखा था। ये एक पद का है 5x बहुपद, 7 ये भी एक पद का बहुपद है, 3x² ये भी एक पद का बहुपद है। अगला हमारा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद परिभाषा देखते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो जैसा पहला उदाहरण 3 - 5x और दूसरा उदाहरण है x² प्लस 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पद कितने हैं, 2। पहला पद है 3, दूसरा पद हमारा है 5x। इस उदाहरण में देखें तो पहला पद हमारा हो गया x²
और दूसरा पद हमारा हो गया 3। अगला हमारा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखते हैं उदाहरण। √3x⁴ प्लस 5x² प्लस 7। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पदों की संख्या है 1, 2 और 3, इसलिए इसे हम कह सकते हैं त्रिपदी बहुपद। हमने पद के बारे में बात कर रखा है। पद क्या होते हैं? पद बहुपद में बीजी व्यंजक में जोड़ या घटाने के चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, इसलिए हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 प्लस लगे हुए हैं या जोड़ किया गया है, तो यहाँ पदों की संख्या हो गई 3। यहाँ पे जोड़ या घटाने के जो सिंबल हैं 1 हैं, तो पदों की संख्या हो गई 2। यहाँ पर एक भी प्लस या माइनस के सिंबल से दूसरा कोई शब्द या पद जुड़ा नहीं है, इसलिए हमारा ये एक पद का हो गया। आइए देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण घात की संख्या के आधार पर। घात की संख्या के आधार पर, तो घात की संख्या के आधार पर पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद का जो मानक स्वरूप है वो है ax प्लस बी। ax प्लस बी। आइए रैखिक बहुपद की हम परिभाषा देखते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। x प्लस 3 2x माइनस 7। तो यहाँ पे x या चर पद जो है उसकी अधिकतम घात 1 है। यहाँ पर कोई घात नहीं होने का मतलब है यहाँ पर घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ पर 2x माइनस 7 में भी x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद कह सकते हैं। अगला हमारा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए द्विघात बहुपद के लिए। तो उदाहरण देखते हैं। x² प्लस 9x माइनस 3/2। यहाँ पे x अर्थात चर की अधिकतम घात आप देख सकते हैं, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कह सकते हैं। अगला हमारा है त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो मानक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात का जो त्रिघात बहुपद जो है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 9। इसमें x अर्थात चर की अधिकतम घात आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए चर की अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, इसलिए हम इसे त्रिघात का बहुपद कह सकते हैं। इसी प्रकार अगला हमारा है चतुर्थ घात बहुपद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मानक रूप आप देख रहे हैं ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, चतुर्थ घात का बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 5x⁴ प्लस 7x² प्लस 2। 5x⁴ प्लस 7x² प्लस 2। यहाँ पे x की अधिकतम घात अर्थात चर पद की अधिकतम घात 4 दिख रही है आपको, इसलिए इस बहुपद को हम चतुर्थ घात का बहुपद कह सकते हैं। बहुपद की घात के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ रखा और बहुपद का वर्गीकरण।